जिम के 10 बेसिक टर्म्स जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। क्या हाल है दोस्तों? आज हम आपको उन टर्म्स के बारे में बताएंगे जो आपके जिम जर्नी को आसान और मजेदार बना देंगे। फिट आयाम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन 10 जरूरी जिम टर्म्स के बारे में जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। ये टर्म्स न सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे बल्कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड और इफेक्टिव वर्कआउट प्लान बनाने में भी मदद करेंगे। देखो यार, जिम जाना शुरू करना इंटिमिडेटिंग हो सकता है, स्पेशली जब आप टर्म्स से ही अनफेमिलियर हों। कई बार हम जिम में जाते हैं और वहां की टर्मिनोलॉजी समझ नहीं पाते, जिससे हम खुद को आउट ऑफ प्लेस महसूस करते हैं। इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वार्म अप, रेप्स, सेट्स और बाकी टर्म्स का क्या मतलब होता है और इन्हें कैसे इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है। वार्म अप से लेकर रेप्स और सेट्स तक हम हर चीज को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली जिम जा सकें और अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकें। वार्म अप आपके मसल्स को प्रिपेयर करता है और रेप्स और सेट्स आपके वर्कआउट को स्ट्रक्चर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें कि कैसे आप अपने जिम एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। चलिए फिटनेस की इस जर्नी को टुगेदर शुरू करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वार्म अप की। वार्म अप किसी भी वर्कआउट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। देखो यार, कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले वार्म अप करना उतना ही जरूरी है जितना कि कोई काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करना। जैसे आप किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत में प्लानिंग करते हैं, वैसे ही वर्कआउट से पहले वार्म अप करना जरूरी है। वार्म अप आपके शरीर को वर्कआउट के लिए तैयार करता है। यह आपके मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी देता है, जिससे आप एक्सरसाइजेस को सही तरीके से कर पाते हैं। ये आपके हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को धीरे धीरे बढ़ाता है, जिससे आपके मसल्स को वर्कआउट के लिए तैयार होने में मदद मिलती है। जंपिंग जैक्स, बॉडी वेट स्क्वाट्स और आर्म सर्कल्स जैसे एक्सरसाइजेज आपके शरीर को गर्म करने में मदद करते हैं। आर्म सर्कल्स ये कुछ सिंपल वार्म अप एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं। इन एक्सरसाइजेज को करने से आपके जॉइंट्स और मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिससे इंजरी का खतरा कम हो जाता है। 5 से 10 मिनट वार्म अप करने से आपको वर्कआउट के बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और चोट लगने का चांस भी कम होगा। वार्म अप के दौरान आप डायनेमिक स्ट्रेचेस भी कर सकते हैं, जैसे लेग स्विंग्स, आर्म स्विंग्स और टॉर्सो ट्विस्ट्स। ये एक्सरसाइजेस आपके पूरे शरीर को एक्टिवेट करते हैं और आपको वर्कआउट के लिए मेंटली और फिजिकली तैयार करते हैं। वार्म अप के बाद आप अपने मेन वर्कआउट को कॉन्फिडेंटली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। याद रखें, एक अच्छा वार्म अप आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करता है और आपको इंजरी फ्री रखता है। तो अगली बार जब आप जिम जाएं या घर पर वर्कआउट करें तो वार्म अप को कभी ना भूलें। अब बात करते हैं रेप्स की, जो कि शॉर्ट फॉर्म है रेपिटेशंस का। सिंपल भाषा में कहें तो एक रेप मतलब एक एक्सरसाइज का एक कंप्लीट मोशन। मान लीजिए आप पुशअप कर रहे हैं तो एक पुशअप नीचे जाना और ऊपर आना, ये हुआ एक रेप। रेप्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको आपके वर्कआउट की इंटेंसिटी मेजर करने में हेल्प करते हैं। आप एक सेट में जितने ज्यादा रेप्स करेंगे, आपकी एंड्योरेंस उतनी ही बढ़ेगी। और अगर आप कम रेप्स करेंगे हैवी वेट के साथ, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रेप्स का सही कॉम्बिनेशन आपके फिटनेस गोल्स पर निर्भर करता है। अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग है तो आपको मॉडरेट वेट के साथ 8-12 रेप्स करने चाहिए। वहीं अगर आपका गोल फैट लॉस है तो हायर रेप्स के साथ लाइटर वेट का इस्तेमाल करें। इससे आपकी हार्ट रेट बढ़ेगी और कैलोरी बर्न ज्यादा होगा। हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग HIIT में भी रेप्स का बहुत बीडीडीढ़ा रोल होता है। इसमें आप शॉर्ट बर्स्ट्स में हाई रेप्स करते हैं, जिससे आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस इंप्रूव होती है। अपने रेप्स को ट्रैक करना भी जरूरी है। इससे आप अपने प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं और अपने वर्कआउट को एडजस्ट कर सकते हैं। रेप्स के बीच में रेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी मसल्स रिकवर कर पाती हैं और आप अगले सेट के लिए तैयार हो जाते हैं।
तो अगली बार जब आप जिम जाएं तो अपने रेप्स को ध्यान में रखकर वर्कआउट करें। इससे आपको अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने में मदद मिलेगी। रेप्स का सही इस्तेमाल आपके वर्कआउट को और भी इफेक्टिव बना सकता है। तो चलिए अपने फिटनेस जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। अब आते हैं सेट्स पे। एक सेट मतलब एक ग्रुप ऑफ रेप्स। मान लीजिए आपने 10 पुशअप्स किए, थोड़ा रेस्ट लिया और फिर 10 पुशअप्स और किए, तो आपने 2 सेट्स ऑफ 10 रेप्स कंप्लीट किए। सेट्स आपके वर्कआउट को स्ट्रक्चर करने में हेल्प करते हैं और उसे और ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। बिगिनर्स हर एक्सरसाइज के 2-3 सेट से स्टार्ट कर सकते हैं। सर्किट ट्रेनिंग एक ऐसा वर्कआउट मेथड है जहां आप एक के बाद एक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करते हैं बिना ज्यादा रेस्ट के। एक सर्किट में पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स जैसी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं और आप इस सर्किट को एक निश्चित राउंड्स के लिए रिपीट करते हैं। ये ट्रेनिंग स्टाइल आपकी एंड्योरेंस इंप्रूव करने और कैलोरीज बर्न करने के लिए बहुत बढ़िया है। सुपर सेट तब होता है जब आप 2 एक्सरसाइजेस बैक टू बैक परफॉर्म करते हैं बिना किसी रेस्ट के। सुपर सेट्स में आप सेम मसल ग्रुप को टारगेट कर सकते हैं, जैसे बाइसेप कर्ल्स के बाद हैमर कर्ल्स, या फिर डिफरेंट मसल ग्रुप्स को, जैसे चेस्ट प्रेस के बाद रोज। सुपर सेट्स आपके टाइम की बचत करते हैं और वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, जिससे मसल एंड्योरेंस और ग्रोथ में हेल्प मिलती है। ट्रेनिंग टू फेलियर का मतलब है रेप्स तब तक करते रहना जब तक आप फिजिकली एक और रेप कंप्लीट ना कर पाएं विद गुड फॉर्म। यह स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में कॉमन है ताकि आप अपने मसल्स को पूरी तरह से वर्क कर सकें। लेकिन ध्यान रखें, फेलियर ट्रेनिंग ओकेजनली ही करना चाहिए, अक्सर वर्कआउट के एंड में या किसी एक्सरसाइज के लास्ट सेट में, ताकि ओवर ट्रेनिंग से बचा जा सके। अब बात करते हैं एक्टिव रिकवरी की। ये एक लाइट एक्सरसाइज होती है जो आप रेस्ट डेज पे करते हैं ताकि ब्लड फ्लो बढ़े और आपके मसल्स रिकवर हो सकें। इसमें वॉकिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग जैसी एक्टिविटीज शामिल हैं। एक्टिव रिकवरी सोरनेस कम करने में हेल्प करता है और आपको फ्लेक्सिबल रखता है, साथ ही आपके शरीर को आराम करने का समय भी देता है। रेस्ट पीरियड्स उस समय को रिफर करता है जो आप सेट्स या एक्सरसाइजेस के बीच में लेते हैं। रेस्ट करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको रिकवर होने में हेल्प करता है ताकि आप अपने नेक्स्ट सेट में गुड फॉर्म मेंटेन कर सकें। आपके रेस्ट पीरियड की लेंथ आपके गोल्स पे डिपेंड करती है। जनरली एंड्योरेंस के लिए 30 to 60 सेकेंड्स, मसल ग्रोथ के लिए 1 to 2 मिनट्स और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए 3 to 5 मिनट्स। अब बात करते हैं हाइपरट्रोफी की, जो कि मसल ग्रोथ को रिफर करता है। हाइपरट्रोफी वो प्रोसेस है जहां मसल्स रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के रिस्पॉन्स में बड़े और मजबूत बनते हैं। ये अक्सर उन लोगों का मेन गोल होता है जो मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं। हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करने के लिए मॉडरेट रेप्स 8 to 12 का एम करें विद कंट्रोल्ड कंसिस्टेंट टेंशन ऑन द मसल्स। फाइनली बात करते हैं रेंज ऑफ मोशन की, यानी आरओएम। ये किसी जॉइंट का फुल मूवमेंट पोटेंशियल होता है। एक्सरसाइज में गुड रॉम का मतलब है फुल नेचुरल रेंज में मूवमेंट, जैसे पुशअप में अपनी चेस्ट को जमीन के पास लाना या स्क्वाट में अपने हिप्स को नीज के पैरेलल लाना। प्रॉपर रॉम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ इंप्रूव कर सकता है और इंजरी रिस्क को कम कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 एसेंशियल जिम टर्म्स जो हर बिगिनर को पता होने चाहिए। इन टर्म्स को समझने से आपको स्मार्टर तरीके से ट्रेन करने, इंजरीज से बचने और अपने फिटनेस गोल्स को जल्दी अचीव करने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट फिटनेस टिप्स और गाइड्स मिलते रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।